हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है सुरजीत यादव और आप देख रहे हैं सुरजीत स्मार्ट स्टडी चैनल को। तो बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस चैनल में। तो आज हम लेके आए हैं यूपी टेट के जीके हिंदी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। तो देखिए फ्रेंड्स, इसमें उन्हीं प्रश्नों को लिया गया है जो पेपर में आने की संभावना है। अगर आप हमारे प्रश्नों की PDF चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में जा कर के कमेंट करें। उसके बाद आपको हम प्रश्नों की PDF फ्री प्रोवाइड करा देंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो हमारी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए ज़्यादा समय न लेते हुए सीधे टॉपिक पर चलते हैं। तो आज देखिए, आज का प्रश्न है कबीर किस काव्यधारा के कवि हैं? तो कबीर संत काव्यधारा के कवि हैं। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। ज्ञानाश्राई काव्यधारा संत काव्यधारा के प्रतिनिधि कवि कौन हैं? तो देखिए फ्रेंड्स, कबीर इसमें कवि प्रतिनिधि कबीर हैं। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, कबीर निगुण भक्ति किस शाखा के कवि हैं? तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ज्ञान मार्गी शाखा के कवि हैं। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, देखिए फ्रेंड्स, अगला प्रश्न है हमारा, साहित्य काल विभाजन में कबीर किस काल के अंतर्गत आते हैं? तो कबीर भक्ति काल के अंतर्गत आते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, कबीर का जन्म कब हुआ था? तो देखिए फ्रेंड्स, कबीर का जन्म संवत 1455 ईस्वी में हुआ था। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, कबीर के गुरु का क्या नाम था? तो देखिए फ्रेंड्स, कबीर के गुरु का रामानंद नाम था। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, कबीर का समकालीन शासक कौन था? तो कबीर का समकालीन शासक सिकंदर लोदी था। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, कबीर द्वारा लिखित ग्रंथ का नाम है? कबीर द्वारा लिखित ग्रंथ का नाम है बीजक। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, देखिए फ्रेंड्स, अगला प्रश्न है हमारा, किस संत कवि के पद बीजक में संग्रहित हैं? तो देखिए फ्रेंड्स, कबीर दास के पद बीजक में संग्रहित हैं। अगला प्रश्न है हमारा, जयासी जयासी किस काल के कवि हैं? तो जयासी भक्ति काल के कवि हैं। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, हिंदी साहित्य के किस काल को स्वर्ग युग माना जाता है? तो भक्ति काल को स्वर्ग युग माना जाता है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा 12वां, सगुन काव्य धारा कितने रूपों में विभाजित है? तो देखिए फ्रेंड्स, सगुन काव्य धारा 2 भागों में विभाजित है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा 13वां, राम काव्य परंपरा के शिरोमणि कवि कौन माने जाते हैं? तो राम काव्य परंपरा के शिरोमणि कवि तुलसीदास को माना जाता है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा 14वां, देखिए फ्रेंड्स, थोड़ा जूम इन कर लेते हैं। तो अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा कवि राम काव्यधारा के सम्मानित नहीं है? तो इनमें से नंददास कवि रामधारा के सम्मानित नहीं है। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा 15वां। तो देखिए फ्रेंड्स, इसमें अगला प्रश्न है हमारा, बिहारी किस काल के कवि हैं? तो देखिए फ्रेंड्स, बिहारी रीति काल के कवि हैं। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा 16वां, रीति काल का सर्वश्रेष्ठ
कवि किसे माना जाता है? तो रीतिकाल का सर्वश्रेष्ठ कवि बिहारी लाल को माना जाता है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, भूषण किस काल के कवि हैं? तो देखिए फ्रेंड्स, भूषण रीतिकाल के कवि हैं। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा 18वां प्रश्न है हमारा, रीतिकाल के किस कवि को प्रथम राष्ट्र कवि माना जाता है? प्रथम कवि माना जाता है। तो रीतिकाल के भूषण को प्रथम कवि माना जाता है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। तो अगला प्रश्न है हमारा, घनानंद रीतिकाल की किस धारा के कवि हैं? 19वां प्रश्न है हमारा, देखिए फ्रेंड्स, घनानंद रीतिकाल के किस धारा के कवि हैं? तो रीतिकाल मुक्ति धारा के कवि हैं। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा 20वां लास्ट प्रश्न है, रीति मुक्त धारा के प्रमुख कवि कौन हैं? तो रीति मुक्त धारा के प्रमुख कवि घनानंद हैं। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा।